भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 26 दिसंबर को साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा आ गई है। स्नान दान पूर्णिमा का पर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में स्नान दान पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर आपकी भी कोई ऐसी जो मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया लेकिन जो है तो पूरी हो ही नहीं रही, तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए है। अगर आज आपने ये उपाय कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के उपाय आपको बताने का प्रयास करूंगा। 3 से 4 उपाय मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है तो उसका भी उपाय है। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, उसकी बुद्धि विवेक नहीं है, तो उसका भी उपाय है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है घर में जो नशा नहीं छोड़ रहा, उसका भी उपाय है। देखिए, जितने भी उपाय हैं स्नान दान पूर्णिमा के दिन आपको करना है। डेट कब है, दिनांक ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। 26 दिसंबर को ये स्नान दान पूर्णिमा है, जो कि साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा आ गई है। तो आपको करना क्या है, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी कैसे होगी, हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, स्नान दान पूर्णिमा के दिन ये उपाय करता है। देखिए, मैं आज के इस वीडियो में आपको स्नान करके भी उपाय बताऊंगा कि आपको स्नान कैसे करना है कि आपको जो है तो माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाए और गंगा स्नान भी आपको हो जाए। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। उपाय मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता भी हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, आपका जो पहला उपाय है वो अपने पितरों को खुश करने के लिए उपाय है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर के पितृ खुश हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो 100% पूरी होनी ही होनी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आपको क्या करना है, एक दीपक अर्पित करना है अपने पितरों को। करेंगे कहाँ, कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, तालाब, कुंड, कुछ भी हो आपके घर के आसपास, आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शाम के वक्त एक दिया लेके। दिया काहे का होना चाहिए, दिया होना चाहिए मिट्टी का। मिट्टी के अलावा उसमें घी होना चाहिए और गोल बाती होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मिट्टी के ऊपर उसमें गोल बाती और घी। ये लेके आपको शाम के समय जलाशय में पहुंच जाना है, कोई भी कुआं, तालाब, कुंड में। और उसके बाद आपको अपने पितरों को याद करके एक दिया आपको समर्पित कर देना है उसी जलाशय में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र इतना ही अगर आपने कर लिया तो आपके जो पितर हैं वो खुश हो जाएंगे। और जिस घर के पितर खुश रहते हैं उस घर में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती, वो घर हमेशा सुखी रहता है, सुखमय रहता है। ठीक, तो पहला उपाय आपको ये कर लेना है। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो करना है। और इसी उपाय में आपको बुद्धि विवेक, अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है तो वो भी सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये उपाय भी आप ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको कहाँ करना है, ये उपाय आपको करना है शिव मंदिर में। अब करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। आपको इस उपाय में 9 चाहिए समी पत्र। समी पत्र आप जानते हैं जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ती है। जितना प्रिय, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जितना प्रिय भगवान को बेल पत्र है, जितना प्रिय भगवान को धतूरा है, उतना ही प्रिय भगवान को समी पत्र भी है। तो आपको क्या करना है, 9 समी पत्र लेना है। अब जब आप समी पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि समी पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान आवश्यक रूप से रखना है। अब आपने 9 समी पत्र ले लिए और 9 समी पत्र लेके आप पहुँच कहाँ गए, आप पहुँच गए शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 समी पत्र बुद्धि विवेक के लिए। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 समी पत्र आपको कहाँ रख देना है, भगवान गणेश के स्थान पे। अब देखिए, आपको अगर भगवान गणेश का स्थान पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको भगवान गणेश का स्थान नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान गणेश का स्थान होता है जलाधारी के लिफ्ट में। अब सपोज करिए कोई भी आप क्या करते हैं, आप कोई भी पदार्थ शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। सपोज करिए दूध आपने अर्पित किया, तो जब दूध जलाधारी से होकर नीचे गिरने लगता है तो राइट साइड में जो जलाधारी होती है, जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, तो राइट साइड में किसका स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का। और लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश का स्थान होता है। तो आपको लेफ्ट साइड में जो भगवान गणेश का स्थान है वहाँ अर्पित कर देना है 5 समी पत्र। ठीक, अब आप लेके गए हैं 9, 5 आपने अर्पित कर दिया बुद्धि विवेक के लिए। अब अगर आपको धन की बहुत कमी तो आपको क्या करना है, 3 समी पत्र, मतलब 5 तो आपने अर्पित कर दिए, उसके अलावा 3 समी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो मांग के। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि समी पत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। अगर आप समी पत्र का उपाय करते हैं तो भगवान 100% खुश होंगे आपसे। ठीक, तो 5 समी पत्र आपने भगवान गणेश के स्थान पर अर्पित किया। उसके अलावा आपने क्या किया, 3 समी पत्र
भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया। अब एक समी पत्र बच रहा। अब आपको क्या करना है, एक समी पत्र जैसे ही आप निकलने लगेंगे, शिव मंदिर से आप बाहर जैसे ही निकलने लगेंगे, तो आपको क्या करना है, एक समी पत्र जो शिवलिंग की मंदिर की जो चौखट है, तो आपको लेफ्ट भाग में मतलब बाएं भाग में आपको चौखट पे क्या करना है, आपको एक समी पत्र रख देना है। समी पत्र रखने के बाद क्या करना है, आपको एक दिया भी वहीं लगा देना है। लेफ्ट साइड में लगाना है, मतलब बाएं भाग में लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाएं भाग में आप जैसे ही लगाएंगे, अपनी जो भी दिली इच्छा होगी वहाँ बाबा से मांग लेना है और चुपचाप घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मात्र अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ होंगी बाबा भोलेनाथ दूरी करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, तो आपका मनोकामना भी पूरी होगी। ठीक, अब जो हमारा अगला उपाय है वो स्नान दान पूर्णिमा का बहुत बड़ा उपाय मैं बताने वाला हूँ। गंगा स्नान का आपको क्या मिलेगा, ठीक ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये उपाय किया तो आपको गंगा स्नान का भी फल मिल जाएगा। तो देखिए इस उपाय में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक तुलसी की डंडी, ठीक ना। देखिए तुलसी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तुलसी की डंडी चाहिए। जो माता तुलसी होती है ना, उनका डंडी चाहिए। ठीक, अब क्या करना है, तुलसी की डंडी आपने लिया। तुलसी की डंडी लेने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप नहाते हैं, मतलब आप टब में नहाते हैं, बाल्टी में नहाते हैं, कहीं भी नहाते हैं, वो तुलसी की डंडी आपको घुमा देना है, डालना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपने उसमें डाल दिया, नहीं, आपको डालना नहीं है, आपको केवल घुमा देना है, उसी जल में घुमा देना है। और वो रखना कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा कि इसको फेंकना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घुमा के फेंक देते हैं। फेंकेंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको फल तो मिलना ही नहीं है। आपको क्या करना है, घुमा देना है। घुमाने के बाद जहाँ आपका पूजा स्थल है, ठीक, कल ही मतलब मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ, 26 दिसंबर, जिस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, उस दिन बस ये उपाय करना है। रोज रोज आपको नहीं करना। तो आपको क्या करना है, तुलसी की डंडी आपने घुमाया, घुमाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आपका पूजा स्थान है, जहाँ आपका पूजा स्थल है, वहाँ आपको ये रख देना है डंडी और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। उसके बाद उस जल से आपको स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप आपके सारे के सारे इस उपाय से दूर हो जाते हैं और आपका जीवन सुखमय गुजरता है। अब मैं आपको जो अंतिम उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, मतलब आप दुकान खोलते हैं, आपका व्यापार चल नहीं रहा, तब आपको क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपकी जो दुकान है, दुकान खोलना है और दुकान के दोनों साइड लेफ्ट और राइट आपको स्वास्तिक बनाना है। क्या बनाना है, देखिए बहुत सरल सा उपाय है। बहुत सारे लोगों ने, पूज्य गुरुदेव की कथा में आते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये इस उपाय को किया है और उनको बहुत ज़्यादा फल भी मिला है। तो वही आके उन्होंने पत्र भी लिखा है। आपको करना क्या है, आपको जैसे ही आप दुकान खोलिए तो आपको एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में आपको 2 स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उनके दोनों के ऊपर एक फूल रख देना है। कौन सा, सफ़ेद फूल। फूल के रंग का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सफ़ेद फूल ही आपको रखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला या पुरुष, छोटी छोटी दुकान हो, बड़ी से बड़ी दुकान हो, केवल इतना ही कर देता है, मतलब 2 स्वास्तिक बना दिया और उसके ऊपर 2 सफ़ेद फूल रख दिया, उसके दुकान में ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है और उसके दुकान में भीड़ लगने लगती है और उसको धन प्राप्ति अच्छा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।